जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अगर आप वृंदावन दर्शन और परिक्रमा के लिए आने का प्लान कर रहे हैं या अगर आप हर साल आ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल्स या महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताते हैं। वैसे तो पूरा वृंदावन का कण-कण और हर स्थान आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिव्य है। पर जो हमारे साधु संतों ने जो प्रमुख मंदिर बनाए या भगवान कृष्ण की जो मुख्य लीलाएँ हैं, तो उनके बारे में आज हम कुछ बताना चाहेंगे। जब आप वृंदावन आते हैं, तो जो गोस्वामीज़ थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वृंदावन को वापस स्थापना करने के लिए भेजे गए थे। तो उन्होंने भी अपने-अपने इष्ट देव के मंदिर बनाए हैं। तो जैसे राधा मदन मोहन मंदिर है, जो कि कालिया घाट के थोड़ा-सा आगे और यमुना नदी के किनारे पर ही है। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अ, अद्भुत मंदिर है, तो आप अवश्य वहाँ पे दर्शन करिए। फिर इसके बाद आप राधा दामोदर, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, थोड़ा-सा अंदर जाएँगे। फिर आगे आता है राधा रमन मंदिर, जो कि निधिवन के पास में है, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जो स्वयंभू विग्रह है, वृंदावन में अभी ये एक ही विग्रह जो है, वो स्वयंभू है। भगवान कृष्ण का इसको साक्षात स्वरूप माना जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं नरसिंह चतुर्दशी के टाइम पे ये वहाँ पे प्रकट हुए। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उनको ये विग्रह दिया उन्होंने। और उसके आगे राधा गोकुलानंद मंदिर है। फिर आप आगे जाएँगे राधा श्याम सुंदर, फिर राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। तो ये 7 अति प्राचीन गोस्वामीज़ के मंदिर हैं। इसके अलावा बाद में जो और भी संत आए, जैसे कि बांके बिहारी या और भी ऐसे प्रमुख स्थान हैं, तो आप इनका दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर विग्रह है, भगवान कृष्ण के साक्षात स्वरूप है और वहाँ पर जाकर आपको बहुत ही दिव्य अनुभव होता है और वहाँ पर जाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे राधा दामोदर में गिरिराज जी का शिला भी है, जो कि सनातन गोस्वामी को दिया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो वो उनकी परिक्रमा करके आप गोवर्धन परिक्रमा का लाभ भी उठा सकते हैं। फिर आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसमें कालिया घाट, जहाँ पर कदम का वही वृक्ष आज भी है, जहाँ से भगवान कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई थी। कालिया दमन लीला उन्होंने किया था उसके बाद। फिर आप आगे जाएँगे तो केशी घाट आता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो कंस के द्वारा जो केशी नाम का जो असुर भेजा गया था, तो उसका वहाँ पर उन्होंने उद्धार किया था और फिर उन्होंने यमुना नदी में स्नान किया था। तो बहुत ही दिव्य स्थान है केशी घाट। वहाँ पर भगवान अपने श्याम सुंदर और त्रिभंग धाम में भक्तों को दर्शन भी देते हैं, जैसे जो उनके बहुत ही निजी भक्त रहते हैं उनको। फिर आप आगे जाएँगे तो आपको निधिवन, जो कि राधा रमन मंदिर के आस-पास ही है, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण का रास स्थली है और तुलसी और बहुत सारे कदम वृक्षों का और जो कुंज है, तो बहुत ही दिव्य और उत्तम स्थान है। तो वृंदावन में अनेक रास स्थली है, तो निधिवन उनमें से एक है, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ऐसा वृंदावन जो है, वो भगवान की लीला स्थली है और भगवान का अपना घर है। तो अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं या उनके भक्त बनना चाहते हैं, तो वृंदावन, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ आपका एक संबंध रहता है, तो आप उनके घर ज़रूर जाना चाहते हैं। तो वृंदावन भगवान कृष्ण का अपना घर है और यहाँ पर भगवान बहुत ही अ, स्नेह सभी से करते हैं, जैसे कि गायें, पेड़-पौधे, लताएँ, नदी। और आप भी अगर वृंदावन में जा रहे हैं, तो आप भगवान कृष्ण के घर में या उनके धाम में जा रहे हैं। तो वृंदावन का कोना-कोना या लता, वृक्ष, गाय, नदी, सब कुछ बहुत ही दिव्य है और सभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो आप जब वहाँ पे वृंदावन में जाएँगे, दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे या इस भक्ति भाव से अगर आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे, तो आपको भी वो अनुभव होगा। आप भी भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण से आपका प्रेम और जो आपका सेवा या भक्ति है, वो और बहुत ही उन्नत हो जाएगा।
तो आप देख भी सकते हैं वृंदावन में जो माहौल है, हर कोई भगवान कृष्ण का नाम लेता है, राधा रानी का नाम लेता है और हर जगह वो प्रणाम कर रहा है। वृंदावन में ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर और भी मंदिर है। तो ऐसे वृंदावन के ये जो प्रमुख स्थान हमने बताए, जैसे कालिया घाट, केशी घाट, निधि वन और जो प्रमुख 7 मंदिर हमने बताए हैं, तो राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर और राधा गोकुलानंद, राधा रमन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। तो राधा गोविंद जो मंदिर है वो थोड़ा सा केशी घाट के और आगे है। तो उधर आपको लगभग वो जो जिस समय मंदिर बनाया था, रूप गोस्वामी के द्वारा उन्होंने बनवाया था, तो भगवान कृष्ण जो है वो एक टीले में उनको मिले थे, गोविंद देव। तो एक टीले पे एक गाय आती थी और डेली वहाँ पे अभिषेक करती थी भगवान का। तो भगवान ने बोला कि मेरे को आप स्थापना करो, मैं इधर ही हूँ, रूप गोस्वामी को बोला। तो उन्होंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। फिर उन्होंने देखा एक दिन एक गाय आती है एक टीले पर, वहाँ पे अभिषेक करती है। तो गए वहाँ पर और जब खुदाई करवाया तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर विग्रह भगवान का, स्वयंभू विग्रह राधा गोविंद देव, जो कि आज जयपुर में। तो वो विग्रह को उन्होंने स्थापना किया और उनके लिए बहुत ही भव्य मंदिर बनाने के लिए उन्होंने, जो उस समय के राजा लोग थे, स्पेशली जो जयपुर और राजस्थान के जो राजा थे, तो उनसे बनवाने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो जो लाल पत्थर आप देखेंगे, जो कि ओनली राजाओं का महल बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, तो उसको लेके उस समय के राजाओं का अकबर के साथ और इनके साथ भी थोड़ा कनेक्शन था। तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से भगवान का ये दिव्य मंदिर बनाया, तो जो कि 7 स्टोरी या 7 मंजिला था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बाद में अटैक हुए इन राजाओं के जाने के बाद, तो फिर क्योंकि वो जो 7 मंजिल था वो आगरा से भी उसको देख सकते थे, उसका जो टावर। तो कुछ राजाओं को ईर्ष्या हुई बाद में, तो उन्होंने तुड़वा दिया। पर आज भी आप जो 3 मंजिल है, 3 से 4 मंजिल आप आज भी देख सकते हैं। पूरा बहुत ही बड़ा कंपाउंड है मंदिर का। तो भगवान के लिए जो भक्ति और जो सेवा भाव है वो आप इन संतों के माध्यम से, या ये जो राजा लोग जो भक्त थे उनके माध्यम से देख सकते हैं कि उन्होंने भगवान के लिए पूरा कितना बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। ऐसे राधा मदन मोहन मंदिर भी आप देखेंगे, बहुत ही ऊंचा एक पहाड़ी पे और बहुत ही सुंदर मंदिर है। फिर राधा गोपीनाथ, वो भी जो राधा गोपीनाथ जी को भगवान का साक्षात स्वरूप या अल्टीमेट फॉर्म, या जो भगवान गोपियों के नाथ, तो उसके रूप में माना जाता है, जहाँ भगवान अपना फ्लूट प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा आप देखेंगे 7 मंदिर बहुत ही दिव्य है और ये भगवान के साक्षात स्वरूप है यहाँ पर विद्यमान। तो हमने आपको बताया राधा मदन मोहन, जो कि कामदेव को, हमारे जो अंदर काम वासना होती है उसका दमन करके उनकी तरफ हमको आकर्षण देते हैं। तो ये राधा मदन मोहन हो गया। राधा गोविंद देव, जो कि गोविंद मतलब भगवान हमारी इंद्रियों को स्वामी है और उनको उनकी सेवा में लगाने से हमारी इंद्रियों को, हमको दिव्य आनंद मिलता है और हम शुद्ध हो जाते हैं। तो गोविंद का एक और मीनिंग, भगवान गायों के भी स्वामी है। और राधा रमन, जो कि श्रीमती राधा रानी को आनंद देते हैं। राधा श्याम सुंदर, तो यहाँ पर भी जो विग्रह है वो राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट करके ये विग्रह दिया था। तो ये राधा श्याम सुंदर मंदिर है। राधा दामोदर भी हमने बताया आपको कि वो जीव गोस्वामी और बाकी गोस्वामियों को वो विग्रह मिले थे। तो ऐसे राधा गोकुलानंद, बाकी और आचार्य जो आए बाद में, उन्होंने ये विग्रह की स्थापना किया। तो वहाँ पे आप देखेंगे वो राधा गोकुलानंद में वो विग्रह वहाँ पर नीचे देख रहे हैं वो। तो उनके एक भक्त थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो बलदेव विद्याभूषण, तो लेखन कार्य करते थे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो वो ग्रंथों को भगवान भी ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी आंखें नीचे ही आप देख सकते हैं। तो ये आप, इसलिए सारे स्वयंभू विग्रह है। राधा रमन के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो उनकी बहुत सारी लीलाएं आज भी भक्त लोग को देखने को मिलती है।
तो वो छोटा-सा जो विग्रह है, तो भगवान तो कोई भी रूप में अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो राधा रमन के रूप में भगवान ने साक्षात स्वयं को प्रकट किया हुआ है और वृंदावन में वो एक ही अभी स्वयंभू विग्रह विद्यमान है। फिर आप देख सकते हैं जो राधा मदन मोहन है, वहाँ पर भी बहुत सारे ग्रंथों की समाधि है। तो बाकी जो भी आप मंदिर जाएँगे, हर जगह पे आपको समाधि स्थल भी मिलेगा। तो समाधि स्थल में क्या होता है, जो भी संत, महान संत या आचार्य लोग रहते हैं, तो वो स्वयं विद्यमान रहते हैं। तो वहाँ पे जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके, कि उनके माध्यम से हमको भगवान की शरण में जाने का मौका मिलता है। फिर आप यमुना स्नान भी कर सकते हैं, यमुना तट भी है, जैसे केसी घाट हो गया, कालिया घाट हो गया, या आगे और भी बहुत सारे प्रमुख स्थान हैं। तो ऐसे वृंदावन में और भी जगह है, जैसे बांके बिहारी हो गया, अभी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर बनवाया, हरे कृष्णा मंदिर, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो वृंदावन के जितना आप दर्शन करेंगे, जितना आप वृंदावन के बारे में जानेंगे, क्योंकि भगवान की अनेक दिव्य लीलाएं वहाँ पर हुई है, भगवान स्वयं वहाँ पर खेले, वहाँ पर चले हुए। तो वृंदावन की जो रज है वो तो आपको पता ही है, वहाँ पर जाकर सबसे पहले हमको प्रणाम करना चाहिए, उसमें लौटना चाहिए, उसको अपने सर पे लगा सकते हैं। वृंदावन के कुंड, अनेक कुंड है, जैसे राधा मदन मोहन में भी एक कुआं है जो कि भगवान ने स्वयं बनवाया था अपने भक्त सनातन गोस्वामी के लिए। तो उनका जल बहुत ही पवित्र है। फिर भगवान के दर्शन करके उनका महाप्रसाद, उनका चरणामृत आप ले सकते हैं। तो ऐसे आप वृंदावन का कण-कण या हर जगह बहुत ही दिव्य और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत है। भगवान कृष्ण का अपना स्वयं का धाम है जो कि उनके ही बराबर है। तो आइए हम ये आप सभी के लिए ये वृंदावन धाम दर्शन और वृंदावन यात्रा परिक्रमा, इसके लिए हम जो भी थोड़ा-सा हमने आपको बताया, तो आपका धन्यवाद करते हैं सुनने के लिए, और आगे भी हम आपको और बताते रहेंगे। हरे कृष्णा।